देश के प्रधानमंत्री ने एक फिर से जनता को मायूस करने का काम किया, देश को मायूस करने का काम किया है। वो इस वजह से कि कर्नाटक के अंदर एक ऐसे आदमी को प्रत्याशी बनाया गया है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक नहीं कई बलात्कार के केस है, हज़ारों की तादाद में केस है, हज़ारों की तादाद में की अश्लील वीडियो पड़ी हुई है। और यहीं तक नहीं बल्कि टीवी एंकर लेडीज़ हुई या कोई पुलिसकर्मी हुई या और दूसरी कर्मचारी महिलाएं हुई, उनके साथ जिसने इस तरह की घटनी हरकतें की है, उनके साथ बलात्कार किए हैं, जिस आदमी के ऊपर इतने केस और ऐसे आदमी को टिकट दिया जा रहा है, संसद के अंदर पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जबकि चाहिए तो ये था कि ऐसा आदमी जेल की सलाखों के पीछे होता। मैं जनता से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे आदमी को जेल के अंदर देखना चाहते हैं या संसद के अंदर देखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी, आपको चाहिए ये था कि आप विकास की बात करते, लोगों के ज़ख्म पर मरहम लगाने की बात करते, लेकिन इन सारी चीज़ों से हटकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम के अंदर बांट रहे हैं। कहीं मंगलसूत्र की बातें की जाती है, लोगों को लड़ाने की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के अंदर आप खाई पैदा कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने आपको चुना है, आप ऐसा न करें, देश को एक साथ लेकर चलने की बात करें और ऐसे लोगों को आप चुनाव लड़ाए जो बलात्कारी ना हो, जिसने लोगों पर जुल्म न किया हो। देश के अंदर महंगाई का ये आलम है कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, पब्लिक परेशान है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों के ऊपर कभी नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो इस तरह के शब्द बोलेंगे जिससे हमारे देश के अंदर जो भाईचारा है उसको नुकसान पहुँचे, हमारे देश के अंदर जो प्यार मोहब्बत है उसको नुकसान पहुँचे। और देश के अंदर हर व्यक्ति परेशान है, रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर कभी नहीं बोला जाता। अगर कोई आदमी कोई सच्चाई की इस तरह की बातें रखता है, या तो उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है या उनको इग्नोर किया जाता है, उनकी बातों को पर तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस मरतबा जो चुनाव हुआ है, जनता ने बहुत सोच समझ कर वोट किया है और हिंदू मुस्लिम से हटकर चुनाव हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सभी देशवासियों को। आप इसी तरीके से अपने देश के अंदर भाईचारे को अपना करार रखते हुए और देश को बनाने का काम करें, न कि इस तरह के लोगों को बहकाए में आकर अपने देश की फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश करें।